चलिए बच्चे देखिए, ये आपका दिया हुआ है प्रश्नावली 1.1 का। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। ठीक है ना। अब देखिए हम सवाल को हल कर रहे हैं। हम लिखेंगे कि हाँ क्या चीज़, हाँ शून्य क्या चीज़, शून्य 0 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों कि देखिए ये दिया हुआ है कि p बराबर हम 0 मान ले रहे हैं और q बराबर 1 2 3 4 आगे भी संख्या को रख सकते हैं। ठीक है ना। इसको इसलिए कि हम इसमें भाग जब देंगे, हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो इसके बराबर नहीं आना चाहिए। किसके? ये दिया हुआ है कि q बराबर 0 नहीं है, q बराबर 0 नहीं है। देखिए 0 में हम 1 से भाग देंगे तो 0 आएगा, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 आएगा। ठीक है। तो और आगे बढ़ाते जाइएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, इसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ q बराबर 0 नॉट इक्वल टू, माने इसके बराबर नहीं है। किसके? q के बराबर नहीं है। ठीक है। तो हम लिखेंगे शून्य एक परिमेय संख्या है। क्योंकि शून्य को 0 बटा में 2, 0 बटा में 3, 0 बटा में 4। ठीक है। यदि अर्थात p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है। चलिए बच्चे अब देखिए आगे कह रहा है कि 3 और दूसरा नंबर सवाल में 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जब 6 पूछ रहा है तो हम यहाँ पर देखिए जब 6 पूछ रहा है तो 6 में 1 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। दोनों संख्या को उतार लीजिए, 3 और 4 को, और देखिए 6 एक 7 हुआ है तो 7 से यहाँ गुणा कर दीजिए और 7 से ही क्या कर दीजिए, भाग। ठीक है। इस संख्या में भी 7 से गुणा कीजिए और 7 से क्या कीजिए, भाग कीजिए। देखिए सतली के 21 और बटा में 7 और सतली के 21 7 के 28 और बटा में 7। देखिए दोनों का हर बराबर हो गया। अब दोनों के बीच की संख्या हम देख रहे हैं कि 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ लिख रहे हैं 21 बट्टा 7 और कितना, 21 के बाद 22 बट्टा 7 और ये हो जाएगा आपका 23 बट्टा 7 और 24 बट्टा 7, 25 बट्टा 7, ये हो गया आपका 26 बट्टा 7, ये हो गया आपका 27 बट्टा 7, ये हो गया आपका 28 बट्टा
7, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों के बीच की संख्या हमें 6 होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक आप काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? बच्चे देखिए अगला सवाल दिया है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अगला सवाल में जैसे 6 दिया हुआ था तो 1 जोड़ दिए, तो इसमें 5 दिया। तो देखिए यहाँ हल आप लिख लीजिए और हल के बाद लिखिए, ये 5 पूछ रहा है तो 5 और प्लस 1 जोड़ दीजिए, ठीक है ना। 5 और 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, ये 6 हो जाएगा। अब देखिए सवाल को उतारिए, ये 3 में आपका क्या है, 5 है, ठीक है। और इसको उतारिए, 4 में कितना है आपका, 5 है। देखिए 6 से ही गुणा कीजिए और 6 से ही क्या कीजिए, भाग कीजिए, ठीक है। इसमें भी 6 से गुणा कर दीजिए और 6 से भाग कर दीजिए। देखिए छतली आपका 18 हो गया, 6 5 का हो गया 30 हो गया, है 4 6 कितना हो गया, ये आपका ये 24 हो गया, ये कितना हो गया, ये 30 हो गया। अब दोनों के बीच की संख्या हम देखेंगे कि 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पर लिखेंगे 18, 18 को छोड़ दीजिए, लिखिए 19, 19/30 कामा 21 के बाद 20/30 और इसके बाद लिखिए 21/30 कामा ये 22/30 कामा और ये हो जाएगा आपका 23/30 कामा। और देखिए इतना ही छोड़िए, क्योंकि 24 को नहीं लिखना है, इसलिए कि दोनों के बीच की संख्या पूछ रहा है ना। 18 लिखेंगे और ना तो 24 लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या पूछ रही है ना, आपका 5 आ गया। कोई दिक्कत? यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। हाँ बच्चे देखिए ध्यान दीजिए, 4 नंबर दिया है सवाल के नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम पहले वीडियो में बना चुके हैं कि प्राकृतिक की संख्या क्या होती है, ठीक है ना। तो ये देखिए प्राकृतिक संख्या को 1 2 3 4 5 डैश अनंत तक ले जाएंगे, ठीक है। और इसमें ये कह रहा है क्या चीज, पूर्ण संख्या। क्या चीज, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को लिखोगे 0 1 2 3 4 और 5, इसको हम अनंत तक ले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में है, तो देखिए ये है क्या है, 0 नहीं है, तो ये प्राकृतिक संख्या इसको पूछ रहा है, तो इसमें यहाँ से है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ये हमारा सत्य है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। ये दूसरा में दिया है आपका, देखिए दूसरा भी क्वेश्चन किताब में दिया हुआ है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ध्यान दीजिए पूर्णांक को, ठीक है ना, ये होता है आपका पूर्णांक। पूर्णांक को हम क्या कहते हैं, पहले वीडियो में बता चुके हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, 3 को ठीक से बनाइए, और 4 और 5 इसको हम अनंत तक ले जाएंगे। और इसमें पूछ रहा है कि पूर्ण संख्या के बारे में आप लोग जानते हैं। पूर्ण संख्या को हम क्या कहते हैं, 0 1 2 3 4 डैश कर लीजिए अनंत तक। अब बताइए इन दोनों में, अब बताइए मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, इसमें माइनस दिया हुआ है और इसमें प्लस 1 2 3 4 दिया है, इसलिए क्या है, ये असत्य है। क्या है, असत्य है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर, कितने, 3 नंबर को देख लीजिए इसी किताब से भी। कह रहे कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या, तो हम परमेय संख्या, क्या चीज, परिमेय संख्या को करनी में 3 लिख सकते हैं, नहीं, इसको लिख दीजिए 3/2 5/3, ठीक है। और इसमें कर और आगे इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें दिया हुआ है और कि पूर्ण संख्या, क्या चीज, ये पूर्ण संख्या में आपको दिया है 0 1 2 3, कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा, ये भी आपका अनंत तक जाएगा। तो ये बताइए ये बटा में दिया हुआ है और 1 2 3 4 0 से दिया है, तो ये क्या आपका मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो क्या है, असत्य है, ठीक है, असत्य है। ध्यान दीजिए इस वीडियो को
देखने के बाद आप ध्यान दीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं या हमारे मोबाइल नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए, इसको जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप लोग पूरी वीडियो नहीं दिखाई देगी, इसलिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। आपके व्हाट्सएप पर एक लिंक जाएगा, उसे टच कीजिए, आपकी सारी यूट्यूब पर वीडियो दिखाई देने लगेगी। ठीक है, ओके, बाय।